उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे सर, पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम संजय निषाद और साथ में आशीष पटेल ये सब एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं, मोर्चा बनाकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कोई बातचीत इस तरह की चल रही है कि पंचायत चुनाव मोर्चा बनाना है भाजपा से अलग हटके? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बातचीत नहीं है और हम लोग पहले भी ऐलान कर चुके हैं। पंचायत चुनाव छोटा चुनाव है, बिना सिंबल का चुनाव है। वहाँ हर दल के लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़ते, कार्यकर्ता चाहे भाजपा के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे साथ। अगर हम लोग जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, अगर कुछ ऐसी बातचीत चलती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ बातों इस पे किसी तरह का आदेश निर्देश या जो भी बैठक में जो भी कहती है तो उस पर विचार किया जाएगा आज के दिन में। अभी ऐसा कुछ नहीं। पंचायत चुनाव हमने कार्यकर्ताओं को कह रखा, कार्यकर्ता अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। आगे जो प्रमुख का चुनाव है और जिला पंचायत का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी समर्थन में था, आज भी है। एक सवाल ये था कि आप कह रहे हैं एनडीए का गठबंधन है, यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर तो वहाँ अकेले जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में जाके गठबंधन उनका वहाँ तो नहीं चल पाया, वहाँ टूट गया जाके। भाई हम लोग तो मर्यादित लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारी विचारधारा से मिलती जुलती है। उनका कहना है कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और हमारा है निर्बल सबल हो जाए। तो अगर निर्बल सबल तभी होगा जब केंद्र राज्य में जिसकी सरकार होगी उससे हम नीतियों का कर लें। तो हम राजभर का हो चाहे निषाद हो, जो अति पिछड़ी जात है, जो संविधान में मिला हुआ हक है, उसके लिए नीति बनी हुई है राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा, वो लागू हो जाए। जैसे अपर कास्ट को होता है 10% मिल गया महिलाओं को, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं। और आगे जो भी होगा वो, क्योंकि बिहार इसी देश में, बिहार में भी निषादों को बाहर आए तो निषाद हमेशा सताया गया है, हमेशा सुरक्षित रहा है सभी सरकारों को। तो मैं भी गया था और वहाँ बताया भाई आरक्षण के मुद्दे पर निषाद भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में वोट दे रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ गए वहाँ, चाहे मैं मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, मैंने जो है हरियाणा गया, उत्तराखंड गया, तो अभी यहाँ भी है, महाराष्ट्र आता। तो बिहार में भी हमारे मछुआ समुदाय के जो आबादी अच्छी खासी है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट करेगा, चूँकि हमारी समस्या दूर एनडीए ही करेगी, चूँकि ये सब लटकाने वाले लोग हैं। अब भैया की बात अब भैया से पूछा जाए, लेकिन हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम राष्ट्रीय स्तर पर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी थे, आज भी हैं। चलिए एक आखिरी सवाल और है। अखिलेश यादव ने मिट्टी के दिया बनाने वाले जो लोग हैं उनको लेकर एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि सरकार दिए तक नहीं खरीद पा रही है आज कुम्हारों से, जो लोग दिए बनाने का काम करते हैं, और हमारी सरकार आएगी तो हम 1 करोड़ दिए खरीदेंगे कुम्हारों से, और यहीं पे जो लोकल लोग बनाते हैं दिए उनसे ख़रीदने का काम। नहीं तो जो भी दिए जल रहे होंगे वो कहीं अमेरिका, फ्रांस, जापान से तो आया नहीं होगा, बना तो इसी भारत में होगा। अब बनाए हमारे लोग होंगे। आज ODOP के माध्यम से आज हम जो भी हमारा जो SME डिपार्टमेंट है, किस तरीके से हमारी सरकार ने इस छोटे उद्योगों को, कारीगरों को, गांव के लोगों को रोजगार दिया, वो सबको पता है। जब ये सरकार में रहते हैं तब नहीं याद आते हैं लोग, और जब सरकार से बाहर हो जाते हैं तो याद आते हैं। सत्ता में रहते अगर इनके लिए कोई पॉलिसी बनाए हों, कुमार प्रजापति, मैं तो भर राजभर प्रजापति, केवट मल्ला है, नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खिलाओ खिचड़ी, ये हमारा आंदोलन था तो हुआ नहीं। अनुसूचित आज के दिन में शिल्पकार जो है केवट कुमार प्रजापति जो है, ये शिल्पकार है। ये अभी उत्तराखंड में लिखा हुआ कि शिल्पकार जाति जातियों का समूह है और कुमार प्रजापति अनुसूचित जात का सूची है। तो अगर आज वो अनुसूचित जात की सूची लागू हुई होती, पिछड़ी में नहीं डाले होते, तो आज उनके बच्चे भी पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर होते। भाई अनुसूचित जात में फ्री का पढ़ते, फ्री का DMS PIG, जिंदगी भर वो दिए ही बनाएंगे। हम कह रहे हैं आज के दिन में जैसे इनके लोग डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी कर्मचारी हो गए हैं, लेदरमैन है, लेदरमैन के लोग ट्रेडिशनल काम थोड़ी कर रहे हैं, लेदरमैन के लोग आज के दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। तो खाली आप ट्रेडिशनल काम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल काम दीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके लिए बोले ना कि प्रजापति कुम्हार को शिल्पकार का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति का केवट मल्ला को मझवार का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, मछली नहीं मारें, ये संविधान में हक लेके पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें, ये होना चाहिए। ट्रेडिशनल काम के साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी देनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दी गई, मैं ये कह रहा हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने संजय निषाद जी को सुना, वो कहा कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही कि जिससे गठबंधन यहाँ पर पंचायत चुनाव में हो।
कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।